लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी नए प्लान पर काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश भर में ताबड़तोड़ दौरे तय किए जा रहे हैं और इसके लिए जिला और लोकसभा में उन योजनाओं की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिनका शिलान्यास या फिर लोकार्पण होना है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, सरकार पर परफॉर्मेंस का प्रेशर भी रहेगा, लिहाजा सरकार आचार संहिता लगने से पहले अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहना देना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री का जिलेवार दौरों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। उन तमाम योजनाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनका शिलान्यास या लोकार्पण होना है। शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि इन योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही आयोजित किए जाए। हालांकि मंत्री विधायक को जरूर बुलाया जाए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हर जनपद में प्रस्तावित है, तो इसलिए जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए। मंशा यह है कि अलग अलग कार्यक्रम आयोजित न किए जाएं, जिले स्तर पर सिर्फ एक ही कार्यक्रम हो जिसमें सारे शिलान्यास और लोकार्पण हो। बीजेपी संगठन ने इस प्लान का स्वागत किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता से पूर्व जहाँ जहाँ कार्य संपन्न हो चुके हैं, जहाँ मुख्यमंत्री घोषणाओं में, मंत्रियों की घोषणा में कुछ योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास तो मुख्यमंत्री से हमने भी आग्रह किया था यथा समय ये शिलान्यास और उद्घाटन हो जाए, जिससे कि वो धरातल पर उनका कार्य प्रारंभ हो जाए। दिसंबर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश भर के ताबड़तोड़ दौरे शेड्यूल किए जा सकते हैं। इस दौरान जहां बड़ी संख्या में शिलान्यास और लोकार्पण होंगे, जिससे चुनावी माहौल में मैसेज देने की कोशिश होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। बीजेपी के सांसद विधानसभा के दौरे करेंगे और 6 नवंबर से हारी हुई विधानसभा सीटों का दौरा किया जाएगा। अलग अलग सीटों की सांसदों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने जिम्मा सौंपा है। लोकसभा राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। तो अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास करके बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां पर बीजेपी ने 2019 में हार दर्ज की थी और ऐसे में अब सांसदों और यहां पर जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है ताकि हारी हुई सीटों पर एक बार फिर से जीत दर्ज की जा सके। और सारा जानकारी के साथ में देहरादून से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर का रुख कर लेते। दीपांकर, बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर उत्तराखंड की बात कर लें, उन सीटों पर है जहां पर 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में वो कौन से राज्यसभा सांसद है और लोकसभा सांसद है जहां पर जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और कौन कौन से क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई? बिल्कुल, क्योंकि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 47 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि 23 सीटों पर निर्दलीय बीएसपी और कांग्रेस के विधायक जीते हैं। तो अब जब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और हमने देखा कि मुख्यमंत्री के दौरे भी जल्द तय होने वाले सभी जिलों के, तो लोकसभा के और राज्यसभा के जो सांसद है, 5 लोकसभा के 3 राज्यसभा के, सभी को यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। और खास बात यह है कि वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं या फिर बीएसपी के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, कि वहां पर किस तरीके से काम होना चाहिए और क्या वहां पर जनता को बताया जाए कि कांग्रेस के विधायकों ने वहां पर क्या नहीं कर पाए और बीजेपी का विधायक अगर यहां पर होता तो किस तरह का डेवलपमेंट यहां पर होता। और क्योंकि लोकसभा की 5 सीटें उत्तराखंड में, तो ऐसे में बिल्कुल भी यहां पर बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी पक्ष यहां पर कमजोर छोड़ा जाए। तो 6 नवंबर से दौरे शुरू होंगे 17 नवंबर तक, और ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जैसे बद्रीनाथ, इसके बाद अगर बात करें यहां पर चक्राता, अलग अलग जहां जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, या हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 बड़े जिले हैं जहां से कांग्रेस के 5-5 विधायक हैं और हरिद्वार से 2 विधायक बीएसपी के भी हैं। तो 6 से 17 नवंबर तक ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। इसके बाद सभी सांसदों को रिपोर्ट देनी होगी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश अध्यक्ष को कि क्या कुछ वहां की स्थितियां हैं और वहां पर पब्लिक का मूड कैसा है। तो ओवरऑल जो एक्सरसाइज है, चाहे मुख्यमंत्री के दौरे हो चाहे सांसदों के दौरे हो, पूरी एक्सरसाइज लोकसभा चुनाव को लेकर है। जी, तो बिल्कुल तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। लोकसभा इलेक्शन को लेकर जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। देश में चल रहे क्रिकेट विश्व कप का असर पहाड़ के टूरिज्म में भी देखने को मिल रहा है। विश्व कप की खुमारी से पहाड़ में पर्यटकों की कमी आ गई है। नैनीताल के हालात ये हैं कि पार्किंग खाली है, तो वहीं होटल्स में भी टूरिस्ट की कमी देखी जा रही है। कारोबार में आए
डाउनफॉल से कारोबारी काफी ज्यादा निराश हैं। हालांकि दीपावली के बाद में कारोबार बेहतर होने की उम्मीद है। तो वर्ल्ड कप इस दौरान चल रहा है और ऐसे में जो उत्तराखंड में पर्यटक जाते हैं उनमें काफी हद तक कमी देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र का रुख करते हैं। वीरेंद्र, नैनीताल में भी बड़ी संख्या में हर दिन पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो लोगों का ध्यान उस तरफ है, तो ऐसे में नैनीताल में कितना असर देखा जा रहा है? वाकई अमनदीप, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जिस तरह से बंगाली सीजन गुजरा है और काफी कमी इस बार टूरिस्ट में देखी गई है। इस वक्त पहाड़ में जो है गुजराती सीजन खासतौर पर दीपावली के इर्द गिर्द चलता है, तो टूरिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा कम है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप देश में चल रहा है, तो वर्ल्ड कप की खुमारी इस तरह से है कि लोग वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं और नैनीताल का जो टूरिज्म कारोबार है उस पर सीधे असर पड़ा है। पर्यटकों की कमी है, होटल खाली पड़े हैं, पार्किंग खाली हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी वर्ल्ड कप फाइनल होगा उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी तो टूरिस्ट का फ्लो भी यहाँ पर बढ़ेगा। कारोबार पर सीधा असर इस कदर से भी कहें, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, चाहे वो नाव चालक हैं, टैक्सी चालक हैं या फिर होटल्स के जो कारोबारी हैं, तो उन पर आय पर भी सीधे असर पड़ रहा है। तो ये जो कारोबारी हैं उनकी चिंताएं इस बात को लेके हैं कि जिस तरह से बंगाली सीजन में कारोबार थोड़ा कम रहा है, गुजराती सीजन के दौरान इस वक्त दीपावली के इर्द गिर्द जो होता है वहां पर टूरिस्ट नहीं है। और यही स्थिति कमावेश पहाड़ के अन्य जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, चाहे वो मुक्तेश्वर हों, रानीखेत हों या फिर अल्मोड़ा के तमाम इलाके हों या फिर जो गढ़वाल रीजन के इलाके हैं या फिर कॉर्बेट है, वहां पर भी जो टूरिस्ट है उसकी संख्या काफी कम देखी जा रही है। और उम्मीद ये की जा रही है, जो कारोबारी हैं वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दीपावली या वर्ल्ड कप खत्म होगा तो एक बार कारोबार बढ़ेगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि नैनीताल का टूरिज्म खाली सीजन पे हो, मई जून में हो, पूरे साल भर का टूरिस्ट सीजन चल रहा है। ग्रुप से यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं और इसके अलावा जो पर्यटक हैं वो खासतौर पर सैटरडे संडे तो अमूमन यहाँ पर पैक रहता है, लेकिन वो स्थिति इस बार देखी नहीं जा रही है। अमनदीप, तो वर्ल्ड कप का काफी असर उत्तराखंड में देखा जा रहा है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका।